हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु एंड वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ट्रिक तो हर कोई बना के यूट्यूब में डाल देते हैं, लेकिन मैं आज एक सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक के ऊपर ट्रिक बनाई हूँ जिसका नाम है वर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, मगर बात आती है आपके एग्ज़ाम की। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, आप सोचते हो अरे ये वाला फीचर्स तो मैं वीडियो में नहीं देखी थी। सिर्फ इसलिए मैंने 2-3 किताब को इकट्ठा की और सारे फीचर्स को मिला के एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाई। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए ताकि कोई सा भी फीचर्स आपसे छूट ना जाए। ये मेरी फास्ट पार्ट है जिसमें मैंने यूनाइटेड किंगडम से आई हुई सारे फीचर्स को ट्रिक के साथ एक्सप्लेन की है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपके सामने एक इमेज रखा हुआ है, उसके बीच में लिखा है यूके। यूके का अब्रिविएशन कोई अननोन नहीं है। यूके का अब्रिविएशन है यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक कंट्री का नाम है। उसके चारों तरफ मैंने इसके फीचर्स को डाले हैं। प्रेसिडेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रीट्स, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, 2 हाउस ऑफ चैम्बर्स, स्पीकर्स, रिस्पॉन्सिबल, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आइए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं। जैसा कि आपके पहले देख रहे हैं, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट जो कि हमारे देश के नॉमिनल हेड होते हैं, उनको ही देश के प्रथम नागरिक का सम्मान मिलता है। उसके बाद में आता है सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, हम जहाँ भी रहें हमारे देश के ही नागरिक कहलाते हैं, चाहे हम बिहार में रहे, यूपी में रहे या हमारे देश के जहाँ कहीं भी रहे, हम हमारे देश के ही नागरिक कहलाते हैं। उसके बाद में आता है रीट्स। रीट 5 प्रकार के होते हैं: हेवियस कॉर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरारी एंड को वारंटो। उसके बाद में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और उसके बाद में आता है प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। उनके परामर्श के अनुसार ही हमारे मंत्रिपरिषद चलता है, वही हमारे देश को चलाते हैं। उसके बाद में आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसका मतलब है संसदीय सरकार। देखिए, हम लोग जो जिस सरकार में चलते हैं वही संसदीय सरकार है। उसके बाद है बाइकैमरल पार्लियामेंट और 2 हाउस और चैम्बर्स। देखिए, मैंने आपके सामने ये दोनों वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैम ने ये दोनों वर्ड्स का मतलब तो एक ही है, पर मैम ने इसको दोनों पार्ट में क्यों डिवाइड किया है। मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तब आपके सामने ये जो दोनों फीचर्स हैं कंफ्यूज ना कहे, इसलिए मैंने ये फीचर्स को यहाँ पर सेपरेट करके लिखा है, बाइकैमरल पार्लियामेंट और 2 हाउस और चैम्बर्स। देखिए, हम सब लोग को पता है कि जो हमारे पार्लियामेंट है उसके 2 सदन होते हैं। पहला वाला हमारा राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को ही हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं और लोकसभा जो होता है उसको हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा स्पीकर। स्पीकर जो कि लोकसभा के हेड होते हैं, वही लोकसभा के सदनों को परिचालित करते हैं, शांति श्रृंखला बजाय रखते हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल वर्ड क्यों लिखा है, ऐसा कोई फीचर्स भी है क्या, पर मैंने इसको जानबूझकर इसमें डाले हैं इसलिए कि इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। मैं यहाँ पर मैं चाहती तो यहाँ पर काउंसिल वर्ड्स भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डाल देती, पर क्या आप ये समझ पाते कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? आप पहले ही दिन से ही सोच बैठते कि अरे यार, ये जो यूके का जो फेयर चेस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ऐसा आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, तो ऐसा मैंने पहले ही से ही आपको कहा है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर ये रेस्पॉन्सिबल वर्ड को लिखा है। उसके बाद में आता है रूल ऑफ लॉ। जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश नियम में चलता है, लॉ के खिलाफ भी कोई जाता है उसको दंडित किया जाता है। उसके बाद में आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसका मतलब है संसदीय विशेषाधिकार। देखिए, इस इमेज के सहायता से मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की। मैं शुरू से ही बोली जा रही हूँ ट्रिक ट्रिक ट्रिक। क्या है ये ट्रिक, आइए देखते हैं। तो आ गई आपके सामने शानदार ट्रिक। देखिए, मैं इसको एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप इसे ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर एक बार में आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे दोबारा देखना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ने एक दिन सिंगल सिटीजनशिप का रिट पारित करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर के पास गए, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर सही सिद्धांत नहीं ले पाए, तो उन्होंने पीएम के पास गए। तो पीएम ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में सोचा। फिर उन्होंने बाईकैमरल पार्लियामेंट को ये रिट भेज दिया। वहाँ 2 सदन थे, तो उस 2 सदनों से लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता हूँ। अगर ये रूल ऑफ लॉ में है तो ये रिट पारित कर दो। और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में भी आता है। देखिए, प्रेसिडेंट जो है उनको सिंगल सिटीजनशिप का रिट पारित करना होता है, तो वो उस रिट को कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेज देते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको समझ में नहीं आता है कि अरे ये रिट को वो पारित करे या वहाँ पर वापस स्थगित रख दे। तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि वो क्या करे, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उस रिट को वो पीएम के पास भेज देते हैं। तो पीएम जो है वो तो कोई आम आदमी नहीं है, वो बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं। तो वो क्या करते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं। बड़े चालाक आदमी है ना, इसलिए वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं। फिर उस रिट को वो बाईकैमरल पार्लियामेंट में भेज देते हैं। हम सब लोग को पता है कि जो 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा है। जो 2 सदन है वहाँ पर जब ये रीट पहुँचती है तब लोकसभा के लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि उनको ये जो रीट है इससे पारित करना है या इसे वापस स्थगित कर देना है। तो वो लोग जाके अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं। तो अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें कि वे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हैं। अगर ये रूल ऑफ लॉ में है, अगर ये जो रीट है ये रूल के अंडर आता है, तो
इससे ये पारित कर दे, वरना इससे ये छोड़ दे। और ये जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको ये भी पता है कि ये जो रीट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में भी आता है। तो ऐसी थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।